राधे राधे बहनों, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होगा। तो आज का मौसम देख के एक बहुत अच्छी बात याद आई जो कि आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ बहनों। क्योंकि हम औरतें ही ऐसी होती हैं जो गृह लक्ष्मी कही जाती हैं, लक्ष्मी कही जाती हैं, मगर ये कुछ औरतें, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो धन संचय करना या संभालना नहीं समझ पाती हैं, किस तरह से हमें उसे खर्च करना है, बजट बनाना है। क्योंकि हमें वो औरतें हैं, वो बहनें हैं जो अपना पाई पाई जोड़ के एक छोटा सा आशियाना बनाने में अपने पति की मदद कर सकती हैं। अगर आप संयम से काम करें, संयम से और समझदारी से काम करने की कोशिश करेंगे, खर्च करने की कोशिश करेंगी, तो आप ज़रूर एक मोटी रकम जोड़ पाएंगी। तो इसी टॉपिक पे आज हम कुछ छोटी छोटी टिप्स देंगे आपसे, जिससे आप पैसे खर्च करने में सोचेंगी और पैसे संभाल के खर्च करेंगी, और अपने जो खर्च करने वाले पैसे हैं उन्हीं में से कुछ पैसे जोड़ के आपके पास एक सेविंग के तौर पे पैसे इकट्ठे भी हो जाएंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होता है कि हमेशा कभी भी, जैसे हम फ्लिपकार्ट पे हो गया, मिंत्रा वगैरह पे हो गया, या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे हम देखते रहते हैं, कुछ भी चीज़ हमें पसंद आया तो हम ख़रीदने की कोशिश कर लेते हैं, तुरंत ख़रीद लेते हैं। मगर इसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको वही चीज़, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या आप ये सोचें कि इसको मंगा के रख लेते हैं, 2-4 दिन 10 दिन बाद इसका यूज़ होगा, तो उस चीज़ को अपनी बकेट लिस्ट में डाल देना चाहिए और जब ज़रूरत हो तब मंगाना चाहिए। क्योंकि हमारा घर जो है वो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से भरता चला जाता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और इन पे हमारे अनायास ही पैसे खर्चे होते चले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा, सेल वगैरह से बचना चाहिए। सेल में कई बार हमारी ऐसी चीज़ें हम खरीद के लेके चले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, वो हमें सस्ती मिल रही होती है तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ खरीद लेते हैं। मगर जैसे कभी ग्रोसरी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करने जाएं तो सबसे पहले लिस्ट बना के लेके जाएं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप अनायास की चीज़ें नहीं लेके आएंगे, और जो आपका बजट है उसी में ही आपका सामान आएगा, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो बजट बनाने से पहले, कहीं भी शॉपिंग करने जाने से पहले या ग्रोसरी का सामान लेने जाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे आप अनायास की चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना खरीद के लाएं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि जब भी आपके पास आपके खर्चे के पैसे आएँ उसमें से कुछ परसेंट आप सेविंग के लिए पहले निकाल दें। ये आपका सबसे अच्छा रूल होता है, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम पैसे बाद में निकालेंगे तो वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती है। तो अगर आपको कुछ भी पैसे सेविंग करना, आप गुल्लक रख लीजिए, एक लिफाफा रख लीजिए, कुछ भी ऐसा। क्योंकि पहले के ज़माने में देखिए, हमारी दादी नानी जो थी वो चावल के डब्बे में, दाल के डब्बे में कुछ पैसे ज़रूर रखती थी। इससे एक तरह से कह सकते हैं बरकत भी आती थी और पैसे भी सेव होते थे। वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर रखती थी। तो इसीलिए आप, जैसे आपके पास खर्चे के पैसे आएँ, या अगर आप जॉब करती हैं तो आप उसमें से अपना दूसरा अकाउंट बना के रख लीजिए, मगर के बाद तुरंत सबसे पहले अपने पैसे में से निकाल के कुछ परसेंट आपको सेविंग के लिए रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं पहले ही सेव हो जाते हैं, और आपको पता हो जाता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। उन पैसों में से ही आपको अपना बजट बनाना होता है और अपने खर्चे मैनेज करने होते हैं। नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप उसमें से खर्चे करते चले जाते, खर्चे करते चले जाते, और बाद में वो ख़त्म हो जाता है और कुछ भी सेव नहीं हो पाता। और अगर आप पहले उसको सेव कर लेंगे तो इससे आपको पता होता है कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं और इतने में ही हमें अपना खर्चा करना है। तो आपका ये वाला जो नियम था कि आपको सेविंग पहले निकाल के रख लेनी है, बाकी खर्चे बाद में मैनेज करने हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप हमेशा बजट बना के ही अपना मंथली खर्चा करें। उससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें कितने पैसे कितने चीज़ों पे खर्चा करना है। इसलिए हमेशा बजट बना के ही काम करना चाहिए। हम हाउसवाइफ हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि
हमें हमारे पास कोई बजट की ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लिख के कोई चीज़ मैनेज नहीं करेंगे, चाहे आप फ़ोन में ही मैनेज लिख के अपना नोटपैड पे लिख लीजिए, या कॉपी और पेन पे, या डायरी पे, कहीं भी आप उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, उस चीज़ को लिखिए। फिर आपको पता चलेगा कि हमारा इस महीने कितना खर्चा था, अगले महीने कितना खर्चा हुआ है, या इसमें एक्स्ट्रा क्या खर्चा हो गया, वो भी चीज़ आपको पता चलेगी। तो ये चीज़ें, हम हाउसवाइफ हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का काम करना होता है, हमें पूरा घर मैनेज करना होता है। पतिदेव तो हमें पैसे ला के दे देंगे, बस इसमें तुम अपना चलाओ खर्चा। मगर उस चीज़ को हमें कैसे मैनेज करना है और किस तरह मैनेज करना है, और उसमें से कुछ अपने लिए भी बचा के रखना है और कुछ परिवार के खर्चों के लिए भी, क्योंकि हमारी भी तो ज़रूरतें होती हैं, हमें भी तो कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए हमेशा बजट बना के और उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि कभी भी ये ना सोचें कि जैसे हमने 200 रुपये निकाले, 500 रुपये निकाले, इतने पैसों से क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटी छोटी रकम से क्या होता है। छोटी छोटी रकम ही बड़ी रकम बनती है। तो इसलिए हमेशा थोड़े से कोशिश कीजिए, थोड़े से निकालना शुरू कीजिए, और वही एक दिन बड़ी रकम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एकाएक अपने बजट में से ज़्यादा पैसे निकाल के सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपका बजट तो डगमगा जाएगा। तो इसलिए कभी भी एक साथ ज़्यादा पैसे निकाल के सेव करने की या एक किनारे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने इकट्ठे ज़्यादा निकाले तो आपका बजट बहुत बिगड़ जाएगा और कभी भी उसमें नहीं बैलेंस बन पाएगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी रकम आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। जैसे कभी 2 रुपये निकाल दिए, अगले महीने आपने 4 रुपये निकाले, ऐसे 6 रुपये। मतलब ये मैं एक एस्टिमेट बता रही हूँ। आपके पास जिस हिसाब से आपका बजट हो, आप उस हिसाब से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल ही मुझे बताइएगा। फिर अगले बार मैं इससे और भी अच्छे पॉइंट लेके आऊँगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें कभी भी शॉपिंग या सब्जी वगैरह सब्जी मंडी से लेनी चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, हमें सब्जियाँ सस्ती भी मिल जाती हैं, फ्रेश भी मिलती हैं। फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो भी मंडी से जाके लेने चाहिए, क्योंकि वो सस्ते पड़ जाते हैं और क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। मेन बात, अगर आप कोई चीज़ लोकल शॉप से ले रहे हो वहाँ देखो, और मंडी वगैरह में जाके देखो तो वहाँ के रेट अलग होते हैं। इन चीज़ों से आप थोड़े थोड़े करके ही पैसे बचा सकती हैं। अगर आपने जैसे कि किसी काम वाली को अपने घर में रखा हुआ है, आप सोचिए कि वो आपके हिसाब का काम भी नहीं कर रही होगी और पैसे जो ले रही होगी वो तो अलग बात है। आपके उसके काम करने के बाद भी आपको उसमें ज़रूर हाथ लगाना पड़ता होगा, ज़रूर उसके ऊपर कहीं डस्टिंग करनी पड़ती होगी या किचन में काम करना पड़ता होगा। तो ये चीज़ें, एक तरह से मैं ये नहीं कह रही कि आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मगर ये भी देखिए ना कि उसकी वजह, उसके होते हुए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ रहा होगा। तो ये छोटी छोटी जो तरीके होते हैं पैसे बचाने के, घर को मैनेज करने के, बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें, जो कि हम हाउसवाइफ को पता नहीं होता, हम बहनों को पता ही नहीं होता है कि हम किस तरह से अपना बजट बनाएं, अपना बैलेंस बनाएं, जिससे हम कुछ पैसे अपने लिए भी बचा सकें। और कभी जैसे इमरजेंसी हो गई, हमारे पतिदेव को ही कभी इमरजेंसी हो गई या पैसों की ज़रूरत हो गई, तो हम कुछ उसमें भी योगदान कर सकें। क्योंकि हम कहीं बाहर तो कमाने नहीं जाते हैं, मगर इन्हीं में से हम अपना इंटेलिजेंट दिमाग लगा के कुछ पैसे सेव कर सकते हैं, जिससे आगे भविष्य में कभी हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें कुछ परसेंट योगदान दे सकें। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना, कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और अगर आप पढ़ी लिखी हैं या जॉब करने की, तो आप कुछ ऐसा काम भी कर सकती हैं जो, या आप ऑनलाइन कर सकती हैं या घर बैठे घर से शुरू कर सकती हैं, जिससे आप अपना घर भी संभाल पाएंगी और और कुछ इनकम भी जनरेट कर पाएंगी। तो इसलिए अगर आप में वो हुनर है तो वो चीज़ तो बहुत ही अच्छी है कि आप अपना परिवार भी देख सकती हैं और कुछ बाहर के काम और घर के काम भी कर सकती हैं। तो ये इससे तो बहुत अच्छा हो गया है कि आप अपनी इनकम भी, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा जिससे आपका घर भी मैनेज रहे और आपकी ये चीज़ें भी, जैसे अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है या
ऑनलाइन कोई जॉब आपको मिल जाती है जो कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें ऐसा आप कर सकती हैं। तो ये था छोटा-सा मेरी कोशिश थी जिससे आप टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा इंटेलिजेंट होके अपने घर को भी मैनेज कर सकते हैं और कुछ बचत भी कर सकते हैं। तो ये छोटा-सी मेरी कोशिश कैसी आपको लगी तो ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।